अच्छा, कभी आप लोगों ने भी महसूस किया होगा या फिर कभी जरूर ऐसे सुना होगा कि कभी कभी लोगों की मल के साथ खून आना। सीधा सीधा बात हम पेचिस की कर रहे हैं, ठीक है। पेचिस के बारे में हम लोगों के सिलेबस में क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर आपका है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है। इस लेसन में हम लोगों को एक रोग के बारे में पढ़ना है जो कि है पेचिस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ये जानने वाले हैं कि आखिर पेचिस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बचाव और उपचार के तरीके क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पेचिस के बारे में जान लेते हैं। पेचिस क्या होता है? तो पेचिस एक प्रोटोजोआ, आप सभी ने क्लास 9th में जरूर पढ़े होंगे और हमारे यहाँ शायद 11th में भी होगा कि प्रोटोजोआ संघ है, एक तरीके से फाइलम है ना, जिसमें आपने अमीबा पढ़ा, एंट अमीबा पढ़ा, यूग्लिना पढ़ा, पैरामीशियम पढ़ा। तो उसी में का एक जंतु होता है जिसे एंट अमीबा बोलते हैं। एंट अमीबा पूरा हिस्टोलिका बोलते हैं, पूरा नाम है उस रोग कारक का, हिस्टोलिका, ठीक है। तो पेचिस क्या है? पेचिस यहां पर सबसे पहले मतलब जान लेना है कि क्या है, फिर हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाला एक रोग है, ठीक है। रोग है, समझ में आ गया ना, मतलब इतना चीज तो पता लग गया ना कि क्या होता है। अगर मन में आए कि क्या होता है तो उसका आंसर ये हो गया कि भैया पेचिस जो है एक एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाला रोग होता है, एक तरीके की बीमारी होती है, कई बार लोगों को हो जाती है। अब इसमें होता क्या है, अगर मान लो ऐसा हो जाता है तो आप सभी ने मतलब लक्षण हम पढ़ रहे हैं अब कि लक्षण क्या होते हैं, इतना समझ में आएगा ना कि एंट अमीबा की द्वारा होता है। जैसे हम कभी कभी सबसे ज्यादा ये जल द्वारा फैलता है, जब हम लोग दूषित जल पी लेते हैं, क्योंकि पानी में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका सामान्यतः पानी में या कई बार ऐसा देखा गया नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति दूषित पानी पी लेता है, इसीलिए बासी पानी या फिर ज्यादा दिनों का रखा पानी यूज करना बेहतर नहीं होता है। तो ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति दूषित पानी का जल का यूज करता है तो उसे चांसेस होते हैं पेचिस होने के। उसमें अगर एंट अमीबा हिस्टोलिका है, अगर वो अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद में अगर अपनी संख्या बढ़ा ली उसने, तो उस रोग के लक्षण दिखने लगते हैं। तो सीधी सीधी बात आपको इतना समझ में आ गया ना कि पेचिस क्या है। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा होने वाला एक रोग होता है जो जल के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है? जो जल के माध्यम से, जल के, पूरा इसी को पहले लिख देते हैं, माध्यम से फैलता है। अच्छा, जल नॉर्मल दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जल से अगर संक्रमित जल होगा, यहां पर संक्रमित लिखिएगा, संक्रमित जल होगा तभी संक्रमित जल के, या दूषित जल, आप दूषित शब्द का यूज करेंगे तो अच्छा होगा, हम खुद ही सही कर देते हैं इसको। जो दूषित जल के माध्यम से फैलता है ना, दूषित जल पीते हैं, कई बार ऐसा देखा गया मक्खियों द्वारा भी फैलता है, और भी अन्य कई कारक होते हैं। तो सबसे प्रमुख कारक जो होता है दूषित जल होता है, सबसे ज्यादा इसकी वजह से फैलता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लक्षण व्यक्ति को दिखाई देते हैं, क्या क्या परेशानी होना शुरू होती है, वो चीज जान लेते हैं। तो लक्षणों की बात करें तो जब पेचिस पड़ती है, सामान्य सी बात है, कभी ना कभी आप भी इस बीमारी से गुजरे होंगे। क्या होता है? पेट दर्द होगा, सबसे पहली बात है पेट दर्द होता है, आपको मरोड़ के साथ दर्द होगा। उसके बाद दस्त लगते हैं, दस्त पड़ने लगते हैं, वो भी कैसे? खूनी दस्त पड़ने लगते हैं, खून, दस्त के साथ मल के साथ खून का निकलना, ठीक है, ये होता है। और क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं आपने अगर नोटिस किया हो तो, मुंह भी सूखता है, मुंह का सूखना, है ना। और उसके बाद और लक्षणों की बात करें तो उल्टी या जी मिचलाहट भी हो सकती है, उल्टी या जी मिचलाहट, मितली लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, नौसिया बोलते हैं, है ना।
वोमिटिंग एंड नोसिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके साथ क्या क्या दिक्कत होते हैं, पेट दर्द होता है, दस्त पड़ते हैं, है ना, लैट्रिन पड़ने लगती, खूनी, वो भी मुंह सूखता है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। उसके साथ साथ उल्टी या जी मिचलाहट और थोड़ा बहुत कई बार देखा गया सिर दर्द भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जब किसी व्यक्ति को पेचिश हो जाती है, तो उनमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं बचाव के तरीकों की, क्योंकि उपचार से कहा गया है ना कि उपचार से कहीं बेहतर बचाव होता है। मतलब आप कैसे बच सकते हैं, बीमारी ही ना हो, उपचार की तो बात की बात है, तो बीमारी ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूषित जल का उपयोग ना करें। सीधी सी बात है, पहला नंबर यहां पर हम लिख देते हैं, दूषित जल का उपयोग ना करें, दूषित जल का उपयोग ना करें। ठीक है, पहली चीज है, अगर भाई गंदा पानी है या फिर कई दिनों का रखा पानी है तो आप उसे यूज ना करें, नहीं तो आपको चांसेस हैं, हो सकता है। दूसरी बात, खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। स्वच्छ भारत कब से अभियान चल रहा है पता नहीं, आप तक फर्क पड़ा है या फिर आपके आसपास में क्या है क्या नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए, खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। ठीक है भाई, शौच नहीं जाना चाहिए, ना जाना चाहिए। मतलब वाक्य लिखे दे रहे हैं, आप इसको चाहे तो हेडिंग बना करके भी लंबा चौड़ा लिख सकते हैं। तो ये हो गया, खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या कारण है जिसके कारण ये फैलता है, खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, नाखून काटने चाहिए। कई बार लड़कियां और कुछ लड़के भी बड़े बड़े नाखून रखते हैं, तो उसमें गंदगी रखी रह जाती है, वो खाने के माध्यम से शरीर के अंदर अगर जाती है तो कई तरीके के रोग उत्पन्न करते हैं। तो नाखून हमेशा काटना चाहिए। ठीक है, अभी आप अगर अपने देखिए नाखून अगर लंबे हो तो पहले उन्हें काटिए या फिर अभी काट लेना, मतलब, लेकिन नाखून भी नहीं रखने चाहिए, नुकसान होता है, बीमारियां होती है इससे। ठीक है, ऐसे करके कई सारे कारण है, प्रमुख जो थे हमने बता दिया। सबसे प्रमुख आपका जल होता है। तो सिंपली अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया पेचिस एक बीमारी होती है जो एक प्रोटोजोआ जीव है, एंट अमीबा हिस्टोलिका, उसके द्वारा होती है। ज्यादा मात्रा में जब शरीर में पेट में चले जाते तो आंतों में छिद्र कर देते, जिसकी वजह से रक्त स्त्राव शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होता है, उल्टी होती है, जी मिचलाहट होता है, मुंह सूखता है, सर दर्द होता है, ये उसके लक्षण होते हैं। और हाँ, हम इनसे इस तरीके से बच सकते हैं। कई बार जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें कुछ दवाएं लिखते हैं, हम यहाँ पर कुछ दवाओं के नाम लिख रहे हैं। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से, या फिर ये मतलब जो डॉक्टर होते हैं कुछ दवाओं का यूज करते हैं इन बीमारियों में, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले यूज किया जाता है मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल एंटी प्रोटोजोल ड्रग होता है, मतलब कि एंट अमीबा हिस्टोलिका को मारने का कार्य करता है। एक ये हो गया। इसके अलावा और निडाजोल एक होता है। ठीक है, और निडाजोल इसका भी यूज किया जाता है। उसके बाद एक होता है आपका इमेटिन, इसका भी यूज किया जाता है पेचिस के इलाज में। और इसके साथ साथ और क्या बच रहा आपका, और निडाजोल हो गया, इमेटिन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया, टिनिडाजोल का भी यूज करते हैं। ठीक है, टिनिडाजोल। तो ये कुछ दवाएं हैं जो इसके उपचार में प्रयोग में लाई जाती है। प्रमुख रूप से ये एंटी प्रोटोजोल ड्रग है जो पेचिस के इलाज में प्रयोग की जाती है। लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है, बस जानकारी के लिए है, नहीं तो खुद ही डॉक्टर बन जाओ और खुद ही दवा का यूज करना, इलाज करना शुरू कर दो। हाँ, इतना जानिए कि ये दवाएं होती हैं, आप भी जब ज्यादा जानकारी हो जाएगी तो फिर भले आप यूज करना। ठीक है, तो इस वीडियो में अब हम लोगों ने क्या क्या देखा, पेचिस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, देख लिया हमने, इसके लक्षण देखे और बचाव के तरीके, और साथ में बेहतरीन टॉपिक उपचार। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।